बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और सौभाग्य प्रदायिनी वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरूथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत का विधान और उसके पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिल का दान स्वर्ण के दान से और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्न का दान है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर भी माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिल्ली का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और उन्हें मसूर की दाल, चना, शाक, शहद और दूसरे के अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उन्हें एकादशी के दिन दूसरे की निंदा करना, पापी मनुष्य से बातचीत करना, ये सब भी त्याग देना चाहिए तथा क्रोध और मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या का धर्म उसने ना छोड़ा और उसने क्रोध और हिंसा ना करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान श्री हरि बोले कि हे वत्स, तू शोक मत कर। तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो।
उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुतनी काशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।